दोस्तों, एक सिंपल सवाल। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा एफर्ट के सबसे टफ सिचुएशंस में भी अपना काम निकाल लेते हैं? मतलब बॉस को कन्विंस करना हो, दोस्तों को अपनी बात मनवाना हो, या फिर किसी डील में अपने फेवर का रिजल्ट लाना हो, ये लोग ऑलमोस्ट हमेशा सक्सेसफुल हो जाते हैं। और फिर कुछ लोग होते हैं जो चाहे कितना भी ट्राई करें, उनकी बात कोई सुनता ही नहीं। सो व्हाट्स द डिफरेंस? द सीक्रेट लाइज इन वन पावरफुल स्किल: मैनिपुलेशन। हेलो फ्रेंड्स, समरी अड्डा पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक कंट्रोवर्शियल बट सुपर इंटरेस्टिंग बुक, द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन बाय रिक एंडरसन की। ये बुक सिखाती है कि लोगों के थॉट्स और बिहेवियर को कैसे समझा जाए और कैसे अपने फेवर में उन्हें सटली इन्फ्लुएंस किया जाए। सुनने में थोड़ा स्कैरी लगता है ना, लेकिन बिलीव मी, ये सिर्फ दिमाग चलाना नहीं है। ये एक आर्ट है जो अगर एथिकल तरीके से यूज करो तो आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों इंप्रूव कर सकते हो। पार्ट 1, मैनिपुलेशन का मतलब क्या है। सबसे पहले एक बात क्लियर करते हैं। जब हम मैनिपुलेशन सुनते हैं तो यूजुअली नेगेटिव वाइब आता है, जैसे किसी ने किसी को धोखा दिया या ट्रिक करके अपना काम निकाल लिया। लेकिन रिक एंडरसन कहते हैं कि मैनिपुलेशन इज नॉट ऑलवेज बैड। मैनिपुलेशन का मतलब है अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपल थिंक, और उस अंडरस्टैंडिंग का यूज करके अपनी कम्युनिकेशन को इतना इफेक्टिव बनाना कि सामने वाला नेचुरली आपकी बात माने। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने छोटे कजिन को वेजिटेबल्स खिलाना चाहते हो और आप उससे कहते हो ये ब्रोकलीज खाने से तुम्हें सुपरमैन वाली पावर मिलेगी। अब उसने खा लिया, हैप्पी भी है और आपका गोल भी पूरा हो गया। ये भी मैनिपुलेशन है, बट इन अ गुड वे। पार्ट 2, ह्यूमन बिहेवियर का बेसिक फॉर्मूला। बुक कहता है कि ह्यूमन बीइंग्स मोस्टली दो चीजों के बेसिस पर रिएक्ट करते हैं: प्लेजर, खुशी, रिवॉर्ड, बेनिफिट, और पेन, लॉस, दुख, पनिशमेंट। हर इंसान उन्हीं चीजों को करता है, या तो उन्हें प्लेजर देती हैं या पेन से बचाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई जिम जा रहा है तो या तो वो अपनी हेल्थ और बॉडी इंप्रूव करना चाहता है, प्लेजर, या फिर डॉक्टर की वार्निंग से बचना चाहता है, पेन। अब अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो तो उनके प्लेजर और पेन के ट्रिगर्स को समझना जरूरी है। पार्ट 3, कम्युनिकेशन इज की। मैनिपुलेशन का मेन वेपन है कम्युनिकेशन। रिक एंडरसन कहते हैं कि अगर आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करना है तो अपने वर्ड्स को केयरफुली चूज करो। 3 गोल्डन रूल्स: लिसन मोर, टॉक लेस। जब आप सामने वाले को सुनते हो तो आप उनके डिजायर्स और फियर समझ पाते हो। मिरर देयर लैंग्वेज। अगर सामने वाला कैजुअल टोन यूज कर रहा है, आप भी वही टोन लो। अगर फॉर्मल है तो आप भी फॉर्मल हो जाओ। स्टोरी टेलिंग। एक बोरिंग फैक्ट शायद इग्नोर हो जाए, लेकिन एक स्टोरी हमेशा याद रहती है। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स पर्सन अगर बोले ये प्रोडक्ट हाई क्वालिटी का है, शायद आप इग्नोर कर दोगे। लेकिन अगर बोले पिछले महीने एक कस्टमर ने इस प्रोडक्ट से अपना पूरा काम डबल स्पीड में कंप्लीट किया, आप इंस्टेंटली ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाओगे। पार्ट 4, इमोशनल बटन्स। बुक कहती है हर इंसान के कुछ इमोशनल बटन्स होते हैं। अगर आपने उन्हें प्रेस करना सीख लिया तो आप उन्हें अपनी बात मनवा सकते हो। सबसे कॉमन इमोशनल बटन्स हैं ईगो, लोग चाहते हैं कि उनकी तारीफ हो; फियर, लोग डर से डिसीजंस लेते हैं; ग्रीड, लोग चाहते हैं कि उन्हें मैक्सिमम बेनिफिट मिले; बिलोंगिंग, लोग ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी दोस्त से मदद चाहते हो तो उसके ईगो बटन प्रेस करो, यार तुमसे बेटर इस काम को कोई हैंडल ही नहीं कर सकता। बॉस को कन्विंस करना हो तो बिलोंगिंग बटन, सर आपकी टीम का हिस्सा होकर मुझे बहुत प्राउड फील होता है, अगर आप ये आइडिया अप्रूव करें तो पूरी टीम और मोटिवेटेड हो जाएगी। पार्ट 5, बॉडी लैंग्वेज का मैजिक। मैनिपुलेशन सिर्फ वर्ड से नहीं होता, बॉडी लैंग्वेज इक्वली इंपॉर्टेंट है। बुक कहती है आई कांटेक्ट मेंटेन करो पर क्रीपी ना लगना चाहिए। स्माइल नेचुरल रखो, ओपन बॉडी पोस्चर रखो, आर्म्स क्रॉस करके मत बैठो। एक इंटरेस्टिंग ट्रिक है कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो और वो अपने बॉडी जेस्चर्स मिरर करने लगे, लाइक वो भी पेन घुमाने लगे या आपके जैसे बैठ जाए, इसका मतलब है कि वो सबकॉन्शियसली आपके इन्फ्लुएंस में आ गए हैं। पार्ट 6, लॉजिकल वर्सेस इमोशनल मैनिपुलेशन। रिक एंडरसन क्लियरली बोलते हैं कि लोग अपने डिसीजंस इमोशंस पे लेते हैं और बाद में लॉजिक यूज करके जस्टिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार खरीदते वक्त इंसान बोलता है मिलेज अच्छा है, प्राइस रीजनेबल है, लेकिन असली रीजन होता है मुझे ये कार चला के कूल फील होता है। सो अगर आपको किसी को कन्विंस करना है तो डायरेक्टली उनके इमोशंस पे बात करो, फिर उन्हें लॉजिकल रीजंस दो ताकि उनका डिसीजन जस्टिफाइड लगे। पार्ट 7, डार्क साइड ऑफ मैनिपुलेशन। अब एक ऑनेस्ट बात, मैनिपुलेशन का मिसयूज भी होता है। कुछ लोग इसे गलत तरीके से यूज करते हैं, लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए। रिक एंडरसन वॉर्न करते हैं कि मैनिपुलेशन इज लाइक अ शार्प नाइफ, यूज इट टू कट वेजिटेबल्स, इट्स गुड; यूज इट टू हर्ट समवन, इट्स डेंजरस।
अगर आप मैनिपुलेशन सीखते हो तो हमेशा एथिकल पर्पस के लिए यूज करो। किसी को मोटिवेट करना, बेटर कम्युनिकेशन करना, अपना मैसेज इफेक्टिवली पहुंचाना। लेकिन धोखा देना या लोगों का मिसयूज करना लॉन्ग टर्म में हमेशा बैकफायर करता है। पार्ट 8, प्रैक्टिकल स्टेप्स टू अप्लाई मैनिपुलेशन। चलो अब बात करते हैं कि आप अपनी लाइफ में इसे कैसे अप्लाई कर सकते हो। ऑब्जर्व पीपल, उनके वर्ड्स, टोन और बॉडी लैंग्वेज का ध्यान दो। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस, जैसे आपको इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या लगता है। फाइंड देयर मोटिवेशन, क्या उन्हें रिवॉर्ड चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए या सिक्योरिटी चाहिए। फिर फ्रेम योर रिक्वेस्ट अकॉर्डिंगली, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी बात रखो। प्रैक्टिस पेशेंस, मैनिपुलेशन एक बार की चीज नहीं है, ये एक प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपनी टीम से ओवर टाइम का काम करवाना है तो सीधा काम करो मत बोलो। इंस्टेड, गाइज अगर हम ये डेडलाइन क्रैक करते हैं तो क्लाइंट इंप्रेस होगा और टीम का नाम ऊपर जाएगा। देखा, सेम रिक्वेस्ट बट फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू मोटिवेशन। 7 key lessons from the art of manipulation. Manipulation equals to influence, not always negative. People act because of pleasure and pain. Communication is your biggest tool. Press emotional buttons carefully. Body language speaks louder than words. Emotions drive decisions. Logic justifies them. Use manipulation ethically, वरना ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है। सो दोस्तों, द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन हमें एक पावरफुल रिमाइंडर देता है कि ह्यूमन माइंड को समझना और उसको जेंटली गाइड करना एक आर्ट है। यह आर्ट आपको अपने रिलेशनशिप, करियर और सोशल लाइफ में एक एज दे सकता है। बस कंडीशन यह है कि आप इसे रिस्पॉन्सिबली यूज करो। एक सिंपल क्वेश्चन, आपको क्या लगता है, मैनिपुलेशन एक पॉजिटिव स्किल है या नेगेटिव? अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर शेयर करो, मुझे पढ़ने में मजा आएगा। और हाँ, अगर आपको ये समरी यूजफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और समरी अड्डा को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स लेके आते रहेंगे। टिल देन, स्टे स्मार्ट, स्टे अवेयर।